क्या आपने कभी सोचा है कि वो भाषा कौन सी थी जिससे ऋषि मुनियों ने वेदों को गाया था? वो कौन सी वाणी थी जिसने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को जन्म दिया? वो थी संस्कृत। लेकिन क्या संस्कृत भारतीय भाषा है या कहीं बाहर से आई थी? क्या ये भाषा हमारी ही भूमि पर जन्मी या इसे किसी ने बाहर से लाकर हम पर थोपा? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि संस्कृत मध्य एशिया से भारत आई, कि आर्य घोड़े दौड़ाते हुए आए और साथ लाए एक अनजानी भाषा। लेकिन क्या ये सच है? संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं, ये भारत की आत्मा है। ये वो शाश्वत धरोहर है जिसने नालंदा और तक्षशिला की दीवारों को ज्ञान से भर दिया। यही वो भाषा है जिससे भारत की पहचान बनी और जिससे विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा का विकास हुआ। संस्कृत भाषा को भारतीय भाषा माना जाता है, लेकिन इसके इतिहास और उत्पत्ति पर विद्वानों में कुछ विवाद भी रहा है। आइए इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। संस्कृत की उत्पत्ति और विकास। संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित है। इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक संस्कृत लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती हैं, जो ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में प्रयुक्त हुई। भाषाविदों के अनुसार इंडो यूरोपीय भाषाएं एक ही प्रोटो भाषा यानी मूल भाषा से निकली हैं, जिसका केंद्र कुछ शोधकर्ता मध्य एशिया या यूरेशियन स्टेप मानते हैं। इस आधार पर कुछ लोग संस्कृत को भारत से बाहर के प्रभाव वाली भाषा कहते हैं। हालांकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही विकसित हुई और यहाँ की सभ्यता, दर्शन, साहित्य और विज्ञान की मुख्य भाषा बनी। भारतीय संदर्भ में संस्कृत हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि की भाषा है। इसे देव भाषा या सभ्यता की जननी कहा जाता है। भाषाई प्रभाव। भारत की अधिकांश आधुनिक भाषाएं हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। द्रविड़ भाषाओं जैसे तमिल पर भी इसका गहरा प्रभाव है। विदेशी भाषा का दावा। आर्य प्रवासन सिद्धांत, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, द इंडो-आर्यंस ऑफ एंशिएंट साउथ एशिया, अ सर्वे ऑफ रीसेंट रिसर्च। इस पुस्तक में लेखक जॉर्ज एडोसी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि संस्कृत और इंडो आर्यन भाषाएं संभवतः मध्य एशिया से भारत में आईं। वे मानते हैं कि आर्य जनजातियां भारत में प्रवासित हुईं और संस्कृत उन प्रवासियों द्वारा विकसित की गई एक भाषा थी। द हॉर्स एंड द व्हील एंड लैंग्वेज। इस पुस्तक में डेविड डब्ल्यू एंथनी ने ये माना है कि इंडो यूरोपीय भाषाएं मध्य एशिया की प्राचीन संस्कृतियों से उत्पन्न हुई और संस्कृत को भी इसी प्रक्रिया के तहत भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया। सिंधु घाटी और संस्कृत का संबंध। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि संस्कृत को सिंधु घाटी की मूल भाषा, जिसे प्राचीन इंडस या हड़प्पा संस्कृति की भाषा माना जाता है, के प्रभाव से उत्पन्न माना जा सकता है। हालांकि इस विचार के लिए ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी कुछ अध्ययनों में संकेत मिले हैं कि संस्कृत के कुछ शब्दों और सिंधु घाटी की पुरानी लिपि में समानताएं हो सकती हैं। द इंडस स्क्रिप्ट, अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव के लेखक इरावथम महादेवन ने